सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड मास पारायण 25वां विश्राम से आगे, दोहा 48 क से आगे और प्रसंग 187। काल रूप खल बन दहन गुनागार घन बोध, रामा गुनागार घन बोध। शिव विरंच जैसे वही ताशो कवन विरोध, मंगल भवनय अमंगल हरि रामा उमा सहित जहि जपत पुर ऋषिय राम। जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी बन के भस्म करने वाले अग्नि के समान है, और गुणों के धाम है, और ज्ञान घन है, ज्ञान घन जिनसे ज्ञान मिलता है। एवं शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते रहते हैं, उनसे बैर मत करो। रावण को बार बार समझाने लगी मंदोदरी। परियर बयर देहु देही, भजऊ कृपा निधि परम स्नेही। ताके बचन बान सम लागे, करिय मोह कर जाए अभागे। बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी दे दो, और कृपा निदान यानी परम स्नेही प्रभु श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे और बोला अपने नाना से, अरे भागोए, मुँह काला करके यहाँ से निकल जा, तू बूढ़ा है, नहीं तो बहुत मारता। बेइज्जत कर दिया। बूढ़ बयस नत मरत्यों तोई, अब जन नयन दिखावश मोही। ते अपने मन यस अनुमाना, बद्यो चहत यही कृपा निदाना। माल्यवंत बुढ़े से बोला रावण, अहंकारी रावण, तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों के आगे से हट जा, अपना मुख मत दिखला, नहीं तो मैं तुझे मार ही डालूंगा। रावण के ऐसे वचन सुनकर माल्यवान अपने मन में ऐसा अनुमान करने लगे कि अब तो कृपा निधान प्रभु श्री राम जी अब इसको मारना ही चाहते हैं। अब इस पर कोई बात तो ज्ञान असर नहीं करेगा, इसलिए सो उठ गया कहत दुर्बाधा, तब सकोप बोले उगन नादा। कौतुक प्रात देखिए मोरा, करियऊँ बहुत कहूँ सो थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता उठकर चला गया। तब मेघनाद क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे मेरा करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा क्या कहूँ, क्या बताऊँ। जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा, कल मेरी देखना क्षमता। अहंकारी मेघनाद ऐसे सभा में कहने लगा। सुन सुत बचन भरोसा आवा, प्रीत समेत अंक बैठावा। करत विचार बयऊ बिनुसारा, लागे कपि पुनि चहु द्वारा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा हो गया। उसने प्रेम के मारे अपने साथ वहीं अपनी गोदी में बिठा लिया मेघनाथ को, और विचार करते करते ही सवेरा हो गया। बानर फिर चारों दरवाज़ों पर आ गए और ललकारने लगे। ओपि कपिन दुर्गट गड गेरा, नगर कोलाहल भयउ गनेरा। विविधायुध दर निश्चर दाए, गढ़ते वर्ष पर्वत शिखर ढहाए। बानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। रावण के नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया कि फिर आ गए। राक्षस बहुत तरह से अस्त्र शस्त्र धारण करके उधर दौड़े उन्हें रोकने को, और उन्होंने भी किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहा दिए, फेंकने लगे। ढाए महीधर शिखर कोटिन, विविध विधि गोला चली। गरात जिमि पवी बात, गरजत जनु प्रलय के बादली।
मरगट विकट वट जुटत कटत न लटत तन जर जर भई गई शैल ते गढ़ पर चला वही जसो तनि सुचर ढई। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर समूहों को ढहा दिया। अनेकों प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा घबराते हैं जैसे कोई वज्रपात हुआ, बिजली गिरी हो, ऐसे पत्थर फेंकने लगे। और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हो। विकट बानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर चलनी हो जाते हैं, तब भी वे लड़ते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। कोई पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ, जो जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। ऐसा कौतक होने लगा। मेघनाथ सुनि श्रवण यश गढ़पुनि छेकाय राम गढ़पुनि छेकाय। उतर्यो वीर दुर्ग ते सन्मुख चलो बजाय मंगल भवन अमंगल हरि राम उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम। मेघनाथ ने कानों से ऐसा सुना कि बानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर अपने सामने चला उनके सामना करने के लिए। कह कौशलाधीश दो भ्राता धनुमी सकल लोक विख्याता। कह नल नील दुविध सुग्रीवा अंगद हनुमंत बल शिवा। मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील दुविध सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? आ जाओ, आज मैं हूँ। कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही आज सुबह हटि बारहु होही। अस कहे कठिन बान संधाने अतिशय क्रोध श्रवण लगिताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं शव को और उस दुष्ट को भी हठपूर्वक यहीं अवश्य मार डालूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उन्हें कान तक खींच कर चला दिया। शर समूह सो छाड़े लागा जनु सपक्ष दावै बहु नागा। जहाँ तहाँ परत दिखई बानर सन्मुख हो न सके ते अवसर। तो बाणों के समूह छोड़ने लगा मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहाँ तहाँ बानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके। जहाँ तहाँ बाघ चले कपिरीछा विसरी समय जोध के ईशा। सो कपिबालुन रम देखा कीन सिजैन प्राण अवशेषा। रीछ बानर जहाँ तहाँ भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी बानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हो, बल पुरुषार्थ सारा जाता रहा हो, ऐसा हाल कर दिया। दस दस सर सब मार से परे भूमि कपिवीर राम। परे भूमि कपिवीर सिंहनाद करे गर्जा। मेघनाथ बलधीर मंगल भवुनय अमंगल हरि राम उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। बानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान गर्जनाद करने और गर्जने लगा। देख पवन सुत कटक बिहाला क्रोधवंत जन घायल काला। महाशैल एक तुरत उपारा अतिरिस मेघनाथ पर डारा। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान जी क्रोध करके ऐसे दौड़े माने स्वयं काल दौड़ रहा हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ दिया।
आवत देख गयो नव सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव परम सो जाना। पहाड़ों को आता देखकर वो आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। उस पहाड़ से हनुमान जी की फेंका। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं वह, पर वह निकट नहीं आता, सामने नहीं आता, माया करता है। क्योंकि उनके बल का मर्म जानता था कि हनुमान जी में कितना बल है। रघुपति निकट गयो गन नादा, नाना भांति करे सिकुर दुर्बाधा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक कहीं प्रभु काट निवारे। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा सब हथियार चला दिए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया, कुछ असर नहीं हुआ। देख प्रताप मूढ़ किसयाना, करे लाग माया विधि नाना। जिनको करे गरुड़ से खेला, डर पावे गए स्वल्प सपेला। जैसे श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया कि इन पर तो कोई असर ही नहीं होता। अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर, कोई सांप के बच्चे को हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे, तो क्या गरुड़ डर जाएंगे? उससे ऐसे खेल करने लगा। जासु प्रबल माया वश, शिव बिरंचे बड़ छोट। राम शिव बिरंचे बड़ छोट, ताय दिखावै निश्चर। निज माया मति कोट, मंगल भवन अमंगल हरि रामा। उमा सहित जहि जपत पुरारी सिया रामा। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है। नीच बुद्धि निशाचर उनकी अपनी माया दिखलाता है। जिनके सब माया उनके वश में, उनको ही माया दिखला रहा है। स्वयं शिव जी और ब्रह्मा जी बड़े बड़े छोटे सभी बलवान प्रभु के अधीन हैं, उन्हें माया दिखला। नभ चढ़े बरस विपुल अंगारा, मैं ते प्रगट हो जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काट धनु बोले ही नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियाँ नाच नाच कर मारो काटो की आवाज़ करने लगी। बिष्टा बूय रुधिर कछहाड़ा, बरसे कबहू पल बौठा छाड़ा। बरस दूर की निश अंधियारा, सूजन आपन हाथ पसारा। तो कभी वह भिष्ठा नीचे फेंकता है, कभी पीप की धार बहने लगती है, कभी खून की, कभी बाल उड़ने लगते हैं, कभी हड्डियां बरसाता है, कभी बहुत से पत्थर फेंक देता है। फिर उसने धूल का बरसात कर दी, ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ, अपना ही हाथ से नहीं दिखता है। ऐसी हालत हो गई। कपिया कुलाने माया देखे, सब कर मरन बनाए लेखे। कौतुक देख राम मुस्काने, भय सभी तशकल कपि जाने। जब माया देखकर बानर अकुला उठे, वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सब का मरण आबना। या कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया, जिम दिन कर हरति मेर निकाया। कृपा दृष्ट कपि भाल बिलोके, भय प्रबल रन रहि न रोके। तब प्रभु श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली।
जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है, सूर्य निकलते ही अंधकार गायब हो जाता है, ऐसी एक ही बाण से सारी माया मेघनाथ की खत्म। उसके उपरांत उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं को देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए जैसे रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। फिर वैसे ही हो गए, एकदम स्वस्थ, सब ठीक, फुर्ती, ताकत आ गई सब में प्रभु की कृपा से देखने से। आयसु मांगे राम पै अंगदादे कपिसाथ, रामा अंगदादे कपिसाथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए, बाण सरासर सात। मंगल भवनय अमंगल हरि रमा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि बानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर फिर चले। छतज नयन और बाहु विशाला, हिमगिर निवेतन कछु एक लाला। यहाँ दशानन सुबट पठाए, नाना अस्त्र शास्त्र गए धाये। उनके लाल लाल नेत्र, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं, हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल गौर वर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे हैं जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर उनकी तरफ दौड़े। भूधर नख बिट पायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी। रे सकल जोरे सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। सभी पर्वत फेंक रहे, कोई नाखूनों से, कोई वृक्ष उखाड़ के हथियार बना लेता है। ऐसे हथियार हैं बानरों के। और प्रभु श्री राम जी की जय जयकार पुकारते हुए बानर दौड़े। बानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी बढ़ गए, एक से एक। इधर उधर दोनों और जय की इच्छा कम न थी, दोनों अपनी अपनी जयकारे लगाने लगे। मुठिकन लालंत दातन काटे, कपि जयशील मार पुनि डाटे। मारु मार धरु 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 मारू, शीस तोड़ गए बुझाओ पारू। बानर उनको भूसों से, लातों से मारते हैं, राक्षसों को दांतों से काट लेते हैं। विजयशील बानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार डालो, सिर तोड़ दो, भुजा उखाड़ दो। ऐसे उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगे और चिल्लाने लगे। राक्षस भयभीत हो गए। असिरव पूरे रही नव खंडा, धावें जहाँ तहाँ रुंड प्रचंडा। देखें कौतुक नव सुर वृंदा, कबहुक विस्मय कबहुक आनंदा। नवों खंडों में ऐसी आवाज़ भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहाँ तहाँ दौड़ रहे हैं, रुंड मुंड हो गए सब। आकाश में देवतागण या कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है तो कभी बड़ा आनंद आता है देवताओं को। रुधिर गाड़े भरे भरे जम्यो, ऊपर दूर उड़ाए राम, ऊपर दूर उड़ाए। जनु अंगार रासिन पर, मृतक धूम रयो छाय। मंगल भवन अमंगल हरि रामा, लवौ सुदशरथ यजर बिहारी सिया रामा। सभी खून गड्ढों में भर भर कर जम गया और उस पर धूल पड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो, ऐसी स्थिति हो गई उस जगह की। घायल वीर विराजय कैसे, कुसुमित किसुंग की तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद दो जोदा, विरह परस्पर करे अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक सकै नहीं जीती, निश्चर छल बल करें अनीति।
क्रोधवंत तव भयौ अनंता, भजेऊ रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी से जीता नहीं जाता, दोनों पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। और राक्षस कभी छल बल माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी यानी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी के दो टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरहि मम प्राण। शेषी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। शेष के अवतार है। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए, बस हालत खराब कर दी उसकी। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट में आ गए, आवने ये मेरे प्राण हर लेगा। तो वीरगातिनी छाण सांगी, तेज पुण्य लक्ष्मण और लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चल गयो निकट भय त्यागी। तब उसने वीर घातिनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास पहुंच गया और मेघनाथ समकोटि सत, जोदा रहे उठाए रामा, जोदा रहे उठाए। जगदाधार से सिक में, उठे चले किसियाए। मंगल भवन अमंगल हरि रामा, उमा सहित जही जपत पुरारी सिया रामा। मेघनाथ के समान 100 करोड़ अंगड़ित योद्धा लक्ष्मण जी को उठाने लग गए, परंतु जगत के आधार हैं प्रभु शेष जी के अवतार हैं लक्ष्मण जी। उन्हें कौन उठा सकता था जो स्वयं सबको उठाए हुए हैं, उनसे कैसे उठते। तब भी वो लज्जा कर शर्मा करके ये नहीं उठ रहा है, फिर वहाँ से चल दिए। सुन गिरजा क्रोधा नल जासु, जा रही भुजन 4 दश आशु। शक संग्राम जीत को ताई, सेवै सुर नर अग जग जाही। शिव जी कहते हैं, हे उमा, हे गिरजे, हे पार्वती सुनो। प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि जब प्रलय होती है, उस समय 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है। ऐसे शेषनाग हैं। और देवता, मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है, किसकी मजाल है। यह कौतूहल जाने सोई, जा पर कृपा राम के होई। संध्या भई फिरे दो बानी, लगे समारन निज निज आनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री प्रभु राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौटने लगी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। तब लगी ले आयो हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म, अजेय, संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर, जो हर जगह व्यापक हैं, जो स्वयं ब्रह्म हैं, इन्हें कोई जीत नहीं सकता। कण कण में विराजमान है। वह करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, सब कुछ जानने वाले, कि लक्ष्मण कहाँ है भाई, सब आगे लक्ष्मण कहाँ है। तब तक हनुमान जी उन्हें गोद में ले आए। छोटे भाई की ऐसी दशा देखी वो मूर्छित थे। देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख हुआ, उन्होंने दुख में डूब गए। ऐसी लीला कर रहे लगे प्रभु। जामवंत कह वेद सुसेना, लंका रहै को पठै लेना। तरि लघु रूप गयौ हनुमंता, आनेउ भवन समेत तुरंता। जामवंत जी ने कहा, लंका में एक सुषेण
नाम का वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसी को भेजिए जल्दी से। तो हनुमान जी तुरंत छोटा सा रूप धारण करके गए और सुषेण नाम के वैद्य को उनके घर से उठा कर ले आए। राम पदार बिंद शिर नायऊ आय सुसेन, रामा नायऊ आय सुसेन। कह नाम गिरि औषधि, जाहु पवन सुतलेन, मंगल भगुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। सुषेण नाम के वैद्य ने आकर श्री राम जी के चरण बिंदों में सिर नवाया और उसने पर्वत और औषधि का नाम बताकर कैसे ऐसे संजीवनी बूटी फलाने पर्वत पर है उसे मंगा दीजिए। तो और कहा, हे पवन पुत्र औषधि लेने आप ही जाओ। जब औषधि लेने हनुमान जी चल दिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम।